कड़ाके की ठंड में जरूरतमंदों को वितरित किया गया कंबल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हयारी प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। सुल्तानपुर जिले के बल्दी राय क्षेत्र अंतर्गत पिपरी साईनाथपुर के चुटका दुबेपुर में कंबल वितरण का आयोजन किया गया। कंबल वितरण में जरूरतमंदों को कंबल वितरण किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम स्वर्गीय देवी दीन दुबे के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुल्तानपुर विधायक विनोद सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस कड़ाके की ठंड में जरूरतमंदों को कंबल वितरण करना एक नेक कार्य है। हर व्यक्ति के पास इस ठंड में वस्त्र नहीं है। ऐसे कार्य में समाज सेवियों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। कार्यक्रम में समाज सेविका पलक सिंह, भाजपा नेता सीता शरण त्रिपाठी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में क्षेत्र के सम्मानित लोगों को अंगवस्त्र व माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के आयोजक रविंद्र दुबे ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि मेरे पिताजी हमेशा जनता की सेवा करते थे। हमारी भी यही सोच है कि गरीब तबके के लोगों के बीच उनकी कमियों को, समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुधीर कुमार गोयल, राजेश सिंह प्रतापगढ़, विजेंद्र दुबे, विनोद दुबे, प्रमोद दुबे, अरुण दुबे, महेश तिवारी, भूपत तिवारी, राजेश दुबे, त्रिनेत्र पांडे, उत्तम सिंह, अखिलेश सिंह, इंद्रमणि उपाध्याय, अंशुमान दुबे, निखिल तिवारी, जमुना प्रसाद पांडे, अखिल तिवारी, सुभाष चंद्र उपाध्याय, शीतला प्रसाद द्विवेदी, आशीष मिश्रा समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। और नए साल की शुभकामनाएं। और रविंद्र दुबे जी, थैंक यू इतना बड़ा, इतना अच्छा, इतना पुण्य कार्यक्रम करने के लिए। जैसी इतनी ठंडी बढ़ रही है, हम सभी को कंबलों की बहुत जरूरत है, तो बहुत बहुत धन्यवाद ये कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए। और जितने भी लोग हैं उनका भी धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू मेरे पिताजी को कि वो मुझे अपने साथ यहाँ पे लेकर आए दिखाने के लिए अपना। बस थैंक यू। सर्वप्रथम मैं रविंद्र भैया को ये जो कार्यक्रम करते हैं पिताजी के सम्मान में, निश्चित रूप से इसका आप पर जरूर उनका स्नेह आपके प्रति यहाँ भी होंगे, इस रूप में होंगे, आपको जरूर मिलता रहेगा। कम लोग होते हैं लोग शरीर का कार्यक्रम और इतना बृहद कार्यक्रम मैंने सोचा नहीं। हमने नहीं सोचा था कि 150 आदमी इतना होंगे बांट के खत्म, लेकिन आपने वर्ग, समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा और गांव वालों जो प्रमुख लोग हैं वो सर से छूट न जाए, उनका अपना सम्मान रखा। तो हर वर्ग का आपने, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, कार्यक्रम और किया। स्वल्पाहार का भी नाम आपने किया हुआ। ये कम लोग करते हैं। मैं आपको दिल से आपको बधाई देता हूँ। इन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आजकल हम लोग यानी भारतीय जनता पार्टी के या यूं कहिए कि जो राम के भक्त हैं वो आजकल एक दूसरे दिमाग में चल रहे हैं। क्योंकि 550 साल बाद जिसकी कभी कल्पना नहीं, कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को आदरणीय मोदी जी करेंगे। ये सोच के बड़ा रोमांच आ जाता है। और अनुष्ठान मोदी जी ने शुरू किया है, यानी 11 दिन का वो व्रत रखेंगे। उसके बाद वो इस कार्यक्रम में आएंगे। ये उनकी इच्छा नहीं है, ये हम सब की इच्छा है, ये योगी जी की इच्छा है, ये सीता शरण त्रिपाठी जी की इच्छा है। ये यही चीज मैंने कहा कि राम जब आए थे वनवास से तो सिर्फ अयोध्या ही जगमगाया था। इस बार
मन में सोच लीजिए, जो जो राम भक्त हैं, राम भक्त कौन कौन है, हाथ खड़ा करेगा। राम भक्त सब हैं, तो क्या हम त्रिपुरी साईनाथ को उस दिन 22 को दीपावली मनाएंगे, भगवान राम की पूजा करेंगे। आप जरूर करिए, हम सबका बताएंगे। हर घर पे दीप जलना चाहिए और भगवान राम की पूजा होनी चाहिए। लगे कि हाँ दिवाली पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा कि आप जैसे राम भक्त, हम जैसे राम भक्त हर जगह है और 22 को दिवाली मनेगी। दूसरा जिसको कहते हैं कि कांटे की तरह चुभना, जब मैं इधर आता था तो एक ही सड़क याद आती थी, कटका मारे। तो प्रभु की ऐसी कृपा कि प्रदेश में इतनी बड़ी सड़क इस में आज नहीं मिला है, तो 40,000 रुपए का पास हो गया है। एक आप गोमती से तेलुई करीब 2 किलोमीटर है और बहुत ही खतरनाक है। वो भी मेरे दिमाग में था कि उसको नहीं करूंगा, और वो तकरीबन 80 करोड़ का बजट पास हो गया है और उसका उद्घाटन हो गया है। आज तो ये मेरे ख्याल पहला पत्र नहीं लिखा यहाँ कार्यक्रम हो रहा है जी, क्या है, किस निमित्त हो रहा है? ये हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री देवीदीन दुबे एक अध्यापक थे और एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। समाज में सेवा, सामाजिक सेवा करने का उनका बहुत बड़ा लक्ष्य रहता था। कुछ सामाजिक सेवा वो नहीं कर पाए, जो है बार बार हमसे कहते थे कि हमेशा समाज में एक ऐसा काम करो जिससे कि सामाजिक स्तर या सामाजिक काम होता रहे। उन्हीं के कार्य कदमों से मतलब जो है मैं ये सामाजिक कार्य कंबल वितरण का कार्यक्रम पिछले साल भी मैंने किया था, इस साल भी मैं कर रहा हूँ और वैसे माता ने कृपा से ये लगातार जो है कार्यक्रम मेरा चलता रहेगा। कितने कंबल वितरण? आज 400 कंबल और 150 साल वितरण करने का मेरा लक्ष्य है। इसमें आपकी ग्राम सभा के लोग हैं? नहीं, मेरी ग्राम सभा के अलावा ये जो टीकर हुआ, भौसा हुआ और आयनपुर, कोड़ेभार, बजना, मतलब ये जनता कोड़ेभार ब्लॉक के कई गांव शामिल हैं उसमें। हमेशा कब तक का लक्ष्य है आपका? अब जब तक आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, माता रानी की कृपा रहेगी। कौन सी पुण्यतिथि है? ये उनकी 14वीं पुण्यतिथि है। आज बड़ी प्रतीक्षित बहुत समय बाद जी प्रभु श्री राम अपने दिव्य दरबार में सर विराजेंगे, कैसे लग रहा है आपको, क्या कहें? आप उस कल्पना को करिए जिस दृश्य को स्वयं राजा दशरथ नहीं देख पाए थे। भगवान राम का राज्याभिषेक राजा दशरथ को देखने का सौभाग्य नहीं मिल रहा था, वह सौभाग्य हमको मिल रहा है। यह पीढ़ी धन्य है, हम लोग धन्य हैं जो इस सौभाग्य का अवसर मिला हमको रामलला के दर्शन करने का और रामलला के उनके स्थान पर विराजमान होने का। और लगातार 5 वर्षों तक हमने तपस्या की है, किसी ने दान में हमको कुछ नहीं दिया है। जिनको लगता होगा कि कोर्ट के निर्णय से ऐसा निर्माण हो रहा है, बहुत सी सरकारें आई और चाहती तो कोर्ट के निर्णय इस प्रकार क्या सकते थे, इच्छा शक्ति थी। हमने भगवान को अपना आराध्य माना, हम भगवान को राजनीति का केंद्र नहीं मानते, हम उनको राजनीति का विषय नहीं मानते। भगवान हमारे आराध्य हैं, प्रभु राम हमारे आराध्य हैं, प्रभु राम का मंदिर बने। हमने जब से राजनीतिक यात्रा शुरू की है, हमारे लगातार इसको बनाए रखा, हमने कभी इसको इससे बाहर नहीं किया। ऐसे परशुराम जी के मंदिर के निर्माण के अवसर पर जो अनुभूति हो रही है उसको शब्दों में तो नहीं व्यक्त किया जा सकता। तो हृदय में किस प्रकार का भाव, किस प्रकार का उदार है, वह उनसे पूछे जिन लोगों ने इसके लिए बलिदान किया है, इसके लिए संघर्ष किया है, इसके लिए अपने प्राणों की बलि दी है। केवल वह इसका एहसास करते हैं आज इनको कैसा एहसास हो रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है जी और तमाम प्रकार की बातें आ रही है कि निर्मित मंदिर है जिसका प्राण प्रतिष्ठा होना स्वाभाविक नहीं है, या वो धार्मिक के विरुद्ध है। ये भारत के राजनीतिक इतिहास का अगर आकलन करेंगे, क्या कभी आपने शंकराचार्य को राम मंदिर के पक्ष में बोलते हुए देखा था? कभी अपने मठ से निकल के सोने के सिंहासन बैठते थे, चांदी की थाली में खाते थे, कभी निकल करके उन्होंने संघर्ष किया है?
तब तो इनको नहीं समझ में आया कि राम टेंट में रह रहे हैं, इनके लिए हमको बोलना चाहिए, हमको इनके लिए संघर्ष करना चाहिए। जब एक ऐसा और सारा हिंदू समाज खड़ा होकर के इस दृश्य को देखना चाहता है, तो इन सबको इस प्रकार का विचार कर दे, समाज को उसी दिशा में नहीं पहुंचाना चाहिए जिसके नाते आज यह समाज हम इस स्थिति में पहुंच गए थे। हमारा समाज खंडित हो गया था, हम गुलाम हो गए थे। हिंदू बटा देश बटा, जब जब हिंदू बढ़ता है देश बढ़ता है, चाहे मुगल हम पर शासन करेगा चाहे अंग्रेज शासन करेगा। इनके बात ये समझ में आनी चाहिए कि आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उनको आशीर्वाद तो दे सकते हैं। आप नहीं जा सकते मंदिर के पास, आपकी कोई राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, राजनीतिक निष्ठा हो सकती है, लेकिन कम से कम आशीर्वाद देने का काम हिंदू समाज को कर ही सकते हैं। इसलिए इनके बोलने का ना तो जनता पर कोई असर है, ना इस प्रकार के हमारे जो धनवान रागी हैं उन पर कोई असर है। ये केवल अपने आत्म संतोष के लिए ऐसा बोल रहे हैं। इनका इस पूरी घटनाक्रम में किसी प्रकार का योगदान नहीं है, इसलिए इनके आने ना आने, इनके बोलने ना बोलने का कोई फर्क नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर तमाम विवाद बयान करते हैं, इनके बारे में क्या? अच्छा ये बताइए, बीमारी तीन तरह की होती है। एक बीमारी होती है उसको कहते हैं भाई इनको कैंसर हो गया है, चलो लाइलाज होती है। एक बीमारी ये होती है कहते हैं हार्ट का ऑपरेशन हो जाएगा, साथ बच्चा नहीं बचेंगे। और एक आती है एड्स, आजकल नई बीमारी है, उसका कोई इलाज नहीं है। स्वामी प्रसाद का कोई इलाज नहीं है। स्वामी प्रसाद ऐसे बोलते रहेंगे, वह समाज में उस बुराई की तरह जिसका ना तो कोई इलाज है न ठीक किया जा सकता है, केवल विकार पैदा करेगा। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों के बारे में चर्चा करके उनका राजनीतिक कर बढ़ाने का काम मेरा निवेदन है।